बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, कष्टदायक भी है। और अभी तक इस तरह के करीब 15 से 20 के बीच में केसेस छोटे बड़े टाइप के सारे देश में हुए हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई एकदम जनरल बात नहीं है कि कोई सारे देश में अभी भी डॉक्टर लोग इनके लिए, सबके लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हृदय से लोग सम्मान कर रहे हैं। लोग इस बात को भी रियलाइज कर रहे हैं कि वो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपने प्राण को भी खतरे में डालकर बिना किसी चिंता के वो हमारी प्राण की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो इस प्रकार की जो थोड़ा सा, इसको मैं कुछ परवर्टेड मेंटालिटी भी कह सकता हूँ, इसको कोई जैसे कहते हैं कि ये एक कोरोना वायरस के बारे में एक थोड़ा सा लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि शायद इसका व्यक्ति आ गया मेरे मोहल्ले में, ये जिसको हम लोग स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं, जी ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं, स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं लोग सोसाइटी में। शुरुआती दौर में तो ये हुआ, लोग सोसाइटी में मरीज को वापस नहीं आने दे रहे थे, क्वारंटाइन वालों को भी परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ लोगों को एजुकेट किया गया है, स्थितियों के अंदर परिवर्तन हुआ है। लेकिन किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य कर्मी को, डॉक्टर को, नर्स को, अस्पताल में सेवा देने वाले को कोई मार पिटाई करे, उनको घायल कर दे और उनको इस प्रकार से उनके पीछे दौड़े, और ये जिस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण, उसने मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को तो तकलीफ हुई है, मैं समझता हूँ सारे देश को भी तकलीफ हुई है, और सारी दुनिया के अंदर हमारा एक प्रकार से प्रतिष्ठा जो है भारत की, उसको ठेस लगी है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी कितनी गंभीरता को समझा है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस के रूट से ऑर्डिनेंस लाकर, ऑर्डिनेंस होता है मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस का प्रयोग होता है जी, इसको आज कैबिनेट में पास किया गया। तो एक पुराना एपिडेमिक्स एक्ट होता था जो 1897-98 उस जमाने का बना हुआ, उसके अंदर ये परिवर्तन किया कि एपिडेमिक के समय में और ये सब चीज़ें होंगी तो अगर कोई इस तरह से किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर अटैक करेगा तो फिर उसका जो है, जो जुर्म है उसके ऊपर ना बेल होगी, मतलब सारा जो है कॉग्निजेबल, और ये सारी चीज़ें जो सख्ती वाली बातें, फिर सिंपल होगा तो कितनी सज़ा होगी, और ग्रीवस होगा तो 7 साल तक की भी सज़ा होगी, और फिर ग्रीवस इंजरी होगी ज़्यादा तो ये नहीं है कि डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने कहा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये गलत हो सकता है। यानी अपनी तरफ से सरकार ने हेल्थ प्रोफेशनल्स को, फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में भी है कि उसकी प्रॉपर्टी अगर आपने डैमेज कर दी, कोई क्लिनिक डैमेज कर दी, कोई घर डैमेज कर दिया, तो जितनी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उससे दुगना जो है फाइन के रूप में आपको देना पड़ेगा एक प्रकार से। तो अपनी तरफ से तो सरकार ने पूरा गहराई, गंभीरता, सिंसियरिटी के साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाले इस प्रकार के, इसको मैं अत्याचार कहूँगा, इसको मैं एट्रॉसिटी कहूँगा पब्लिक के द्वारा ही। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं, इतने बड़े 135 करोड़ के देश में सारी जनता को इसके लिए ब्लेम करना वो भी ठीक नहीं होगा, सोसाइटी को भी ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कोई भी कर रहे हैं और जिन्होंने भी किया है आज तक, उनकी जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। तो प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। हमको सारी कैबिनेट का समर्थन मिला है, होम मिनिस्टर साहब का समर्थन मिला है इस कानून को बनाने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कोई मंशा है नहीं कि लोगों को जेलों के अंदर पहुंचाना है, लेकिन अगर कोई करेगा तो जेल में भी जाएगा, और कम से कम ये कानून के बारे में पता रहे। तो ऐसे इंसिडेंट देश में नहीं होने चाहिए। कोरोना वॉरियर्स जो है, जो वो काम कर रहे हैं, उसके कारण उनका नाम इतिहास के अंदर याद किया जाएगा। अभी जो डॉक्टर्स हमारे प्राण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट देम। मैं बहुत एक्टिवली ट्विटर पे और इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको स्वयं से प्रोएक्टिवली मैं उनको सर्च करता हूं, और मेरे सब सहयोगी उसको मुझे बताते हैं, हेल्प करते हैं कि फलाने आदमी की इस तकलीफ पे ये किसी ने ये लिखा है, तो हम उस पर एक तो प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं, किससे बात करना। जैसे अभी अरुण सिंघल जी ने कहा, भाई हम लोगों ने लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात किया, वहाँ पे तुरंत जो है जांच कराई और तुरंत उसकी रेमेडी की।
तो एक तो काम हम ये करते हैं, अभी पिछले समय में हमें ऐसी बहुत शिकायतें मिली कि भाई अस्पताल के अंदर जो है जो दूसरे मरीज जाते थे जी, कोई किडनी का डायलिसिस होना है, किसी का कोई और तकलीफ के लिए इलाज होना है, अब उनका कोविड के रहते ठीक प्रकार से उनको अस्पतालों से या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है जी, हमने थोड़ी सी भी शिकायतें आई, मैंने सारे दिल्ली के अंदर पहले हमने क्या किया, सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको कहा, राइटिंग में हम लोगों ने, हमारी हेल्थ सेक्रेटरी ने उनको चिट्ठी लिख के गाइडलाइंस दी, सारे दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर की उपस्थिति में सबको हमने कहा कि अगर हम लोगों के पास ऐसी कोई भी शिकायत आएगी तो आपको हम इसमें अकाउंटेबल तय करेंगे। इसके साथ साथ हमने अभी ट्विटर के सहयोग से मैंने एक कोविड-19 सेवा करके शुरू की है और इस कोविड-19 सेवा पे किसी भी प्रकार के खाली ये इस तरह की शिकायतें नहीं, लेकिन जो मन में तमाम किस्म की जिज्ञासाएं हैं, जैसे आपके टेलीविजन चैनल पर भी लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई ट्विटर के ऊपर वो सवाल या कोई परेशानी लिख के भेजता है तो हम लोग उसको एक्सपर्ट्स की हमारी टीम है उसकी सहायता से, या हमारी टीम के पास नहीं जवाब तो और बड़ा कोई और किसी एक्सपर्ट से पूछना है तो हम उस कोविड-19 सेवा के माध्यम से भी लोगों को जो है ये सारी फीडबैक्स देते हैं। फिर हमारा इतना एग्जॉस्टिव हमने लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया, चाहे वो कॉलर ट्यून से लेकर और सैकड़ों करोड़, हमने 500 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, सारे सोशल मीडिया से लेकर और रेडियो टेलीविज़न सब प्रकार पे स्पॉट्स वगैरह जितने कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं वो सब हमने इस्तेमाल किए हैं। ये आपका स्क्रीन पे भी मुझे बार बार दिखाई देता है आरोग्य सेतु ऐप जी, ये बहुत आवश्यक है। रोज संख्या बढ़ जाती है, आज कितने करोड़ हो गए, 5-6 करोड़ तो हो गए थे अभी दो दिन पहले, 5 करोड़ से ज्यादा, अभी आज का नंबर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन ये हर देशवासी को अपने टेलीफोन में इस ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है। ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अभी समय नहीं है कि उतना डिटेल में हम समझाएं, लेकिन अगर आपके फोन में ये ऐप है और आपके आसपास कोई ऐसा कोरोना से प्रभावित या सस्पेक्ट कोई आएगा तो आपको समझ लीजिए कि एक तरह से नोटिफिकेशन वार्निंग हो जाएगी, तो आप भी सचेत हो सकते हैं। तो ये आरोग्य सेतु ऐप भी जो है आपके प्रोग्राम के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूं, जिसने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपने बारे में सारी जानकारी भरिए। ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा में एक बड़ा मजबूत हथियार जो है सिद्ध हो रहा है और आने वाले समय में सिद्ध होगा।